वेलकम व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फिफ्थ चैप्टर इंडिगो, जो आपका फिफ्थ चैप्टर है जिसका टाइटल है इंडिगो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन हिंदी। एज ऑलवेज एज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड होल चैप्टर नाइसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। Before going to start this chapter, I would like to briefly discuss about the author and his work. सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को लिखा है लुईस फीसर ने, जिनका लाइफ स्पेन दिया 1896 से लेकर 1970 के बीच इनका जो जीवन काल दिया। वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया यूएसए में इनका जन्म हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1980 से लेकर 1920 के बीच। वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सेवा की थी और साथ साथ एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, इन्होंने अपना करियर जर्नलिज्म में अपना करियर बनाया। और ये इनका जो कॉलम होता था न्यूयॉर्क टाइम्स और साथ साथ सैटरडे रिव्यू में इनका जो कॉलम होता था सामान्यतः छपता था। और इन्होंने बहुत सारी बुक को ऑथर किया था। उसमें से उनका जो फेमस बुक था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो प्रेजेंट जो आपका चैप्टर है इसी बुक का एक्सट्रैक्ट एक अंश है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जो इस चैप्टर के आथर हैं लुईस फीसर, वो कहते हैं व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, जब मैं पहली बार गांधी से मिलने 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में गया, जो कि मध्य भारत में था। ही सेड, गांधी जी ने कहा आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, कि ये कैसे हुआ, डेट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कैसे मैंने ब्रिटिश लोगों को भारत से प्रस्थान करने का आग्रह कैसे किया, मैंने ये सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। सो वंस अगेन यू हैव टू सी व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। जब मैं पहली बार गांधी से मिलने 1942 में उनकी आश्रम सेवाग्राम मध्य भारत में गया था, तब गांधी ने बताया मैं सब कुछ आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ, कि कैसे मैंने ब्रिटिश लोगों को भारत से प्रस्थान करने का आग्रह किया। इट वाज इन 1970, ये 1917 की बात थी। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही हैड गॉन यानी गांधी जी गए थे 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वार्षिक सम्मेलन था उसको अटेंड करने के लिए गांधी जी 1916 में दिसंबर 1916 में लखनऊ गए थे। दिसंबर 1916 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन जो लखनऊ में हो रहा था उसको अटेंड करने के लिए वो गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर, जिसमें 2301 प्रतिनिधि थे और साथ साथ अनेकों विजिटर थे, अनेकों दर्शक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जब कार्रवाई चले, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सम्मेलन की कार्रवाई चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बतलाना शुरू किया। अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इंडिया, एक किसान मेरे पास आया जो कि भारत के किसी अन्य किसान के समान ही लग रहा था। पुअर एंड इमेंसिएटेड, गरीब था और दुबला पतला था। एंड सैड, और कहा आई एम राजकुमार शुक्ला, उसने कहा मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ। यानी उस किसान ने जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, उसने गांधी से बोला कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण जिले से हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी इस जगह के बारे में कभी नहीं सुनी थी। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय, ये विशालकाय भीम का हिमालय के तलहटी में था, उसके नीचे था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास था। अंडर एंशियंट अरेंजमेंट, प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर, जो चंपारण के जो किसान थे बटैयादार थे। पुराने व्यवस्था के अंतर्गत जो चंपारण के जो किसान थे बटैयादार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो अशिक्षित, वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन क्या थे, बड़े दृढ़ संकल्पी थे, बड़े पक्के इरादे के थे। ही हैड come to the Congress session to complain about injustice of landlord system in बिहार, वो कांग्रेस सम्मेलन में कांग्रेस के सत्र में आए थे कंप्लेन करने के लिए, जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके में हो रहे अन्याय के विरोध वो कंप्लेन करने के लिए वो कांग्रेस के सेशन में आए हुए थे। एंड somebody had probably said, और शायद किसी ने कह दिया, स्पीक टू गांधी जी, ये बात गांधी जी से कहो, गांधी से बोलो।
गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया कि उनका अपॉइंटमेंट कानपुर में, वो कानपुर जाने के बाद है और साथ साथ अन्य भारत के अन्य भागों में उनका जाने का एक कमिटमेंट है, उन्होंने वादा किया है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, राजकुमार शुक्ला हर जगह गांधी जी के साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तब गांधी जी अहमदाबाद के पास जो उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहाँ पे वापस लौटे। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला पीछे पीछे साबरमती आश्रम में भी चले गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट असाइड, और एक सप्ताह तक गांधी जी को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, गांधी जी के साथ हमेशा रहे। फिक्स अ डेट ही बेग, वो रिक्वेस्ट करते रहे कि एक डेट फिक्स कर, एक तारीख आप फिक्स कर दिए। इम्प्रेस बाई द शेयर क्रापर टेनासिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, गांधी जी ने बताया कि वो शेयर क्रापर या जो किसान था उसकी टेनासिटी, उसकी दृढ़ संकल्पता, उसकी कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। आई हैव टू बी इन कोलकाता ऑन सच डेट, गांधी जी ने बताया कि फला डेट को मैं कलकत्ता में रहूँगा। कम एंड मीट मी, आओ मुझसे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ से मुझे लेकर चलो। मंथ पाथ, महीना बीत गया। एंड शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेस, शुक्ला अपने कूल्हा पे बैठे हुए थे एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट, जहाँ पे गांधी ने बताया था कि वहाँ पे वेट करना, वहीं पे कोलकाता में अपने हंच पे अपने हाथ रख के बैठे हुए थे। व्हेन गांधी अराइव्ड, तभी गांधी जी आ गए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, वो तब तक वेट किए तब तक गांधी जी अपने कार्यक्रम से फ्री नहीं हुए। देन टू ऑफ देम बोर्डेड ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, तब दोनों लोग एक ट्रेन पे चढ़े और वो बिहार के शहर जो पटना था वहाँ के लिए ट्रेन में चढ़ लिए। द शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर, और जो राजकुमार शुक्ला थे वो एक वकील के घर ले गए। नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो जो राजकुमार शुक्ला थे वो एक वकील के घर ले गए जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के भी प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन, उस समय जो राजेंद्र प्रसाद थे वो शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वॉज अ पुअर यो मैन, लेकिन जो नौकर चाकर थे राजेंद्र प्रसाद को जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान है। हु पेस्टर देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रापर, जो बार बार उनके मास्टर यानी राजेंद्र प्रसाद को परेशान कर रहे थे कि शेयर क्रापर जो बेटाईदार है इंडिगो के, उनको उनमें उनकी मदद करें। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए उन लोगों ने उनको ज़मीन पर बैठने दिया। विथ हिज कंपेनियन, इसलिए नौकर चाकर ने राजकुमार शुक्ला को ज़मीन पर बैठने दिया और उनके साथी के साथ, यानी जो गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने ज़मीन पर ही बैठने दिया। गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पीजन, गांधी जी को उन लोगों ने दूसरा किसान समझ लिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी गई। लिस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, कहीं ऐसा ना कि उनके बाल्टी का कुछ जो बूंद है वो पूरे कुएं के पानी को, सोर्स को पॉल्यूट कर दे, प्रदूषित कर दे। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, कैसे उन्हें पता होता कि वो गांधी जी अनटचेबल नहीं थी, यानी कि गांधी जी अछूत नहीं थी, क्योंकि वो जो नौकर चाकर उन्हें पता नहीं था कि गांधी जी अछूत हैं कि नहीं है, इसलिए गांधी जी को कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया गया। कहीं ऐसा ना कि उनके बकेट का कुछ ड्रॉप पानी पूरे जो कुएं के जो सोर्स है वाटर है सब कुछ पॉल्यूट न कर दे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर विच वाज ई रूट टू चंपारण, गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया जो कि चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि वहाँ से पूरा और ज़्यादा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ले, इस केस के संबंधित पूरा और साथ साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ले अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ ए पार्टी, जो शुक्ला बता रहे थे, जो शुक्ला बताने में सक्षम थे, उससे ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। ही अकॉर्डिंगली सेंट टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, और इसी के अनुसार तदनुसार उन्होंने सबसे पहले एक टेलीग्राम एक मैसेज भेज दिया प्रोफेसर JB कृपलानी को ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में वो टीचर थे, उनको मैसेज कर दिया। होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन, जिनसे वो सबसे पहले वो गांधी जी टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। JB कृपलानी से गांधी जी
टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका स्कूल था शांति निकेतन स्कूल में, वो जेबी कृपलानी से मिल चुके थे। सबसे पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने से पहले उन्होंने टेलीग्राम कर दिया, मैसेज कर दिया। द ट्रेन अराइव एट मिड नाइट, जो ट्रेन थी मध्य रात्रि में पहुंची। 15 अप्रैल 1917 को 15 अप्रैल 1917 को रात में जो ट्रेन थी पहुंची। कृपालनी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विथ लार्ज बॉडी ऑफ द स्टूडेंट, जो जेबी कृपालनी थे गांधी जी का स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे, उनके साथ बहुत सारे संख्या में स्टूडेंट भी थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 डेज, गांधी जी 2 दिन वहाँ पे रुके रहे। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, यानी प्रोफेसर मालकनी के घर 2 दिन मुजफ्फरपुर में गांधी जी रुके रहे। और टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स इन दोज डे, और ये बहुत ही अद्भुत चीज़, बहुत ही अनोखी चीज़ थी उन दिनों। गांधी कमेंटेड, गांधी ने टिप्पणी की, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, यानी किसी गवर्नमेंट प्रोफेसर को मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अपने घर पे शरण देना ये बहुत बड़ी बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वेर ऑफरेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल, गांव के छोटे मोहल्ले में जो भारतीय होते डरे रहते थे, जो उन लोगों के प्रति सिंपैथी रखने में, जो होम रूल की वकालत करते, जो लोग फ्रीडम फाइटर थे, जो होम रूल की वकालत करते, उन लोगों को शरण देने के लिए या उन लोगों के प्रति सिंपैथी रखने में जो गांव मोहल्ले के जो लोग होते थे, भारतीय होते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि ये खबर अंग्रेजों के पास चलेगी और इसके बाद अंग्रेज उन लोगों को टारगेट करेंगे। तो सामान्यतः जो गाँव के लोग थे, वो जो फ्रीडम फाइटर थे, जो होम रूल को वकालत करते, उनको शरण नहीं देते, उनको उनके प्रति वफादारी या उनके प्रति सिंपैथी सहानुभूति न रखते थे। The news of Gandhi advent and the nature of his mission spread quickly through the Muzaffarpur and to the Champaran. The news of Gandhi advent, गांधी जी की आने का आगमन और उनके मिशन का जो आगमन था, किस कारण आए थे, किस वजह से आए थे, ये मुजफ्फरपुर से चंपारण हर तरफ तेजी से फैल गई है। गांधी जी की आने की खबर और साथ साथ उनके नेचर, क्यों किस कारण आए थे, इसकी खबर मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण पर पूरी तरह से फैल गई। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion, और जो जितने बटाईदार थे वो पैदल ही चंपारण आने लगे। चारों तरफ से जितने किसान थे वो पैदल ही और साथ साथ अपनी गाड़ी से आने लगे अपने चैंपियन को, अपने नेता को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के लायर्स को, वकीलों को बुलाया गया गांधी जी को ब्रीफ कर लिए, संक्षिप्त में पूरे केस को बताने के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन द कोर्ट्स, क्योंकि ये बार बार यही जो लोग वकील थे मुजफ्फरपुर के लायर ही किसानों के केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते। तो गांधी जी ने उन सारे लायर्स को, सारे वकीलों को बुलाया कि आकर सब कुछ बताया केस क्या है। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने अपने केसेस के बारे में बताया और साथ साथ रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और साथ अपने कितना फीस ले रहे हैं किसानों से, इस सब के बारे में बताया। गांधी chided the lawyers for the collecting big fee from the sharecropper, गांधी जी सबसे पहले वकीलों को बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगी, इतना बड़ा फीस किसानों से ले रहे हैं, बटाईदारों से ले रहे हैं। सबसे पहले गांधी ने इन सारे वकीलों को जमकर फटकार लगाई। He said, उन्होंने कहा, I have come to the conclusion, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, that we should stop going to the court, कि हमें कोर्ट में जाने में हमें कोर्ट में जाने से बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, हमें इस तरह केस खास करके कोर्ट्स में नहीं ले जाना चाहिए। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश, जहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा कुचल दिए गए, एंड फियर स्टार, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो ऐसे केसेस को हमें कचहरी में नहीं ले जाना चाहिए। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, जो कोर्ट्स हैं बिल्कुल बेकार हैं। द रियल रिलीफ ऑफ देम इज टू फ्री फ्रॉम फियर, रियल रिलीफ किसानों का यही है कि उनको फियर से, डर से आज़ाद कराए। सबसे बड़ी रिलीफ किसानों को तब होगी जब क्या हो, ये डर से सारे किसान आज़ाद होंगे। सो वंस अगेन यू हैव टू सी ही सेड, यानी गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, डैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, हमें लॉ कोर्ट जाने से बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेज टू द कोर्ट डस लिटिल गुड, इस तरह केसेस को कोर्ट में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़्यादा फायदा नहीं। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश, जहाँ पे किसान इतना कुचल दिए गए हैं, एंड फियर स्ट्राइक, और इतने डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजली, और जो कोर्ट्स कानून है सब कुछ बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, सबसे बड़ी रिलीफ तब होगी जब क्या हो, ये सारे किसान फियर से आज़ाद हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी उनकी जीत होगी, सबसे बड़ी उनकी आराम। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड्स इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वेयर डिवाइड इनटू लार्ज स्टेट, तो अधिकतर जो चंपारण का जो उपजाऊ भूमि थी बड़े बड़े जागीरदारी में विभाजित थी, डिवाइडेड थी।
स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, यानी जो चंपारण जिले की जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, जगह बड़े बड़े भूखंडों में विभाजित थी, और इसको इंग्लिशमैन अंग्रेज लोग ओन करते, इनके मालिक अंग्रेज थे। एंड वर्क बाय इंडियन टेनर, और इनके खेतों में भारतीय किसान काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, मुख्य जो फसल थी इंडिगो थी, नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल ऑल टेनेंट टू प्लांट 320 or 15% of their holdings with the indigo and surrender entire indigo with harvest as a rent। जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, वो सारे किसानों को मजबूर करते थे कि जो ज़मीन आपको दी गई उसका 15% आपको क्या करना है, नील की खेती करनी है, और सारे नील को एज रेंट के तौर पे अपने मालिक को वापस करना है, यानी कि उनको देना है। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, यानी जिन किसानों को ज़मीन दी गई थी उन किसानों को क्या करना था, उसका 15% नील की खेती करनी थी, और सारा का सारा नील वापस अपने जमींदार को यानी अंग्रेजों को दे देना था, और ये बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। वर्तमान में अब क्या था, जो लैंडलॉर्ड्स जो इंग्लिश जमींदार थे उस जान चुके थे जो जर्मनी है उसने सिंथेटिक इंडिगो यानी कि लैब का जो इंडिगो नील है उसने डेवलप कर दिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट। इसलिए वो जो जमींदार थे वो अब किसानों को मजबूर करने के लिए कि आप लोग मुआवजा दीजिए, कंपनसेशन दीजिए, और 15% का जो लैंड है उसको भी फ्री कर लीजिए, यानी कि आप 15% ज़मीन को फ्री करने के लिए कम से कम आपको मुआवजा देना पड़ेगा। देयर अपन दे ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपनसेशन। अब जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड से जो जमींदार थे वो किसानों को मजबूर करने लगे कि उन्हें कंपनसेशन दे और 15% जो ज़मीन है उसको फ्री कर लें। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज आर्क्सम टू द पीरियड। जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, जो व्यवस्था था, बहुत ज़्यादा कठिनाईपूर्ण था, बहुत ज़्यादा दुखदायक था किसानों के लिए। एंड मेनी साइन विलिंगली, बहुत सारे किसान जानबूझकर अच्छा पूर्वक उन्होंने साइन भी कर दिया था। दोज हु रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने रजिस्टर किया, विरोध किया, इंगेज लायर, उन्होंने वकील रख लिया। द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, जो किसान थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, उन्होंने ठग को हायर कर लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच द इलिटरेट पीजन, और इसी बीच जो सिंथेटिक इंडिगो की जो खबर थी जो अशिक्षित किसानों के पास गई। हु हैड साइन, जो साइन कर चुके थे, दे वांटेड देयर मनी बैक, वो अपना पैसा वापस चाहते थे। जिन लोगों ने जानबूझकर साइन कर दिया था, जब उनकी खबर, जब सिंथेटिक इंडिगो की खबर जब किसानों के पास गई तो वो अपना पैसा वापस चाहते थे, यही पूरा मामला था। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी बीच गांधी चंपारण में आ गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट फैक्ट, वो शुरू कर दिया, उन्होंने सारे फैक्ट को प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, तो सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी को विजिट किया। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एनी आउटसाइडर, तो वहाँ का जो सेक्रेटरी सचिव था उसने बताया कि किसी बाहरी को कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे सकते। गांधी आंसर, गांधी ने उत्तर दिया डैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो बाहरी नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अगले दिन गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर में तिरहुत डिवीज़न में नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, अगले दिन गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर में बुलाया गया तिरहुत में, जो जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रिसीडेड बुली मी एंड एडवाइसेस मी टू फोर्थवाइल टू लीव तिरहुत। तो कमिश्नर गांधी ने बताया कि कमिश्नर जो था वो तिरहुत डिवीज़न का, उसने मुझे डराना शुरू कर दिया और मुझे सलाह दे कि तुरंत तिरहुत डिवीज़न को छोड़कर यहाँ से चले जाइए। जो कमिश्नर था तिरहुत डिवीज़न का, उसने गांधी जी को धमकाना शुरू कर दिया और बोला कि तुरंत यहाँ से चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी वहाँ से गए नहीं। इंस्टीड ही प्रोसीड टू मोतिहारी, इसके बजाय वो सीधे मोतिहारी पहुँच गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण जिस डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल था, मोतिहारी वहाँ पहुँच गए। सेवरल लायर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे लायर्स उनके साथ हो लिए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन यानी कि मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी को अभिवादन के उनका वेलकम किया। ही वेंट टू द हाउस, वह एक घर गए, एंड यूजिंग इट हेडक्वार्टर, और उसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया।
कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपना इन्वेस्टिगेशन अपनी जांच जारी रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट द पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन द नियर बाई विलेज। एक रिपोर्ट आई कि पास के गाँव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो टू सी द नेक्स्ट मॉर्निंग। गांधी जी अगली सुबह उससे मिलने, उस किसान से मिलने का फैसला किया। स्टार्टेड आउट द बैक ऑफ द एन एलिफेंट। वो एक हाथी की पीठ पे बैठकर उस गांव जाने लगे। एंड ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो अभी काफ़ी दूर नहीं निकले थे। वैन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट मैसेंजर ओवर टू मी, तभी पुलिस का जो सुप्रिटेंडेंट था वो इनके आगे आ लिया। एंड आर्डर हिम टू रिटर्न टाउन, और उनको गांधी जी को आदेश दिया कि वो तुरंत अपने शहर है जो मोतिहारी वापस चले जाए। आर्डर हिम टू रिटर्न इन हिज कैरेज, यानी कि वो वापस उनकी गाड़ी में मोतिहारी चले। गांधी कंपाइल्ड, गांधी ने इस आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर दे सर्व विद ऑफिशियल नोटिस क्विट चंपारण इमीडिएटली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी, गांधी जो मैसेंजर था वो गांधी जो लेकर उनके घर आया, जहाँ पे उसने ऑफिशियल नोटिस दिया कि तुरंत चंपारण छोड़ दे। गांधी साइन रिसीप्ट फॉर द नोटिस, गांधी ने उस रिसिप्ट पे साइन किया। एंड रोट ऑन इट, और इस पे लिखा डैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, वो इस आज्ञा का अवहेलना करते, इसको पालन नहीं करें और चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। इन द कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम में, इसके फलस्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन टू द अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। इसके जो फलस्वरूप गांधी जी को एक समन बुलाया गया कि अगले दिन आपको कोर्ट में पेश होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जगे रहे, गांधी जी पूरी रात जगे रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम द बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को मैसेज किया, टेलीग्राफ किया कि अपने जो प्रभावशाली दोस्त है उनके साथ वहाँ आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम को भी इंस्ट्रक्शन दे, निर्देश दिया। ही वायर्ड फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, पूरा रिपोर्ट वायसराय को भी रिपोर्ट किया। मॉर्निंग फाउंड टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लॉक विद द पीजेंट्स, तो मॉर्निंग फाउंड, सुबह जो शहर था मोतिहारी टाउन, पूरा ब्लॉक जो किसानों से भर गया था। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, जो किसान थे गांधी जी के जो काम था रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में उन्हें नहीं पता था। दे हैड मेयरली हर्ड डैट महात्मा हु वांट टू हेल्प देम, वो केवल यही जानते थे एक महात्मा उनकी मदद करना चाहते थे। वाज इन द ट्रबल विद अथॉरिटी, और अथॉरिटी जो अधिकारी उनके चलते वो परेशानी में ही। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे उन्हें यही पता था कि एक महात्मा उनकी मदद करना चाहते थे और अधिकारियों ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट्स वाज बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश फियर ऑफ ब्रिटिश। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका जो स्वतः नेचुरल जो प्रदर्शन था, हजारों की संख्या में जो भीड़ थी कोर्ट के बाहर, ये क्या थी, ये ब्रिटिश लोगों की जो डर था किसानों का, वो उसकी आज़ादी थी। यानी अब किसान अब डरना बंद कर देते, जो ब्रिटिश जो किसानों को डरा रहे थे अब उनसे डर नहीं रहते। उनका ये डेमोन्स्ट्रेशन, उनका जो प्रदर्शन दिखा रहा था कि अब वो ब्रिटिश अधिकारियों से अब डर नहीं रहते, वो अब बिल्कुल डरे नहीं थे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी कोऑपरेशन, जो ऑफिशियल थे अब वो पावरलेस हो गए, बिना गांधी जी कोऑपरेशन को इतनी बड़ी भीड़ को काबू पाना बिल्कुल मुश्किल था। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने सहायता की और इसकी सहायता से भीड़ को रेगुलेट किया गया, काबू पाया गया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी पोलाइट भी थे और साथ फ्रेंडली भी थे। ही वॉज गिविंग द कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथ्रो ड्रेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, वो इसका पूरा प्रूफ दे रहे थे, कॉन्क्रीट प्रूफ ठोस प्रूफ दे रहे थे उनकी शक्ति, यानी जो अंग्रेजों की शक्ति थी, उनका भय था, जो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो इस सब कुछ को किसी भारतीय के द्वारा चैलेंज किया सकता है। उनके भय को, उनकी अकड़ को भी कोई भारतीय इसको चैलेंज कर सकता है। गांधी इसका पूरा का पूरा प्रूफ दे रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, जो सरकार थी वो बैफल्ड हो गई, चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो सरकारी वकील थे उन्होंने जज से रिक्वेस्ट किया कि जो केस है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, जो जाहिर है जो अथॉरिटीज़ थे वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते, कंसल्ट करने की इच्छा जाहिर की है। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, जब डिले होने लगा तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। ही रीड द स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने गुनाह का स्वीकार किया, अपने गुनाह का उन्होंने स्वीकार किया। ही वॉज इन्वॉल्व, उन्होंने कहा वो शामिल थे। द ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट बताया वो शामिल थे। इन अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूटीज़, वो कॉन्फ्लिक्ट ड्यूटीज़ में शामिल थे, यानी कि जो
संघर्ष की ड्यूटी थी उसमें वो शामिल थे। ऑन अदर हैंड नॉट टू सेट बैड एग्जाम्पल, दूसरी तरफ उन्होंने कोई खराब एग्जाम्पल सेट नहीं किया। एज अ लॉ ब्रेक, उन्होंने कानून को नहीं तोड़ा है। ऑन अदर हैंड रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल स्पिरिट, दूसरी तरफ उन्होंने मानवीय और शासन राष्ट्रीय सेवा उन्होंने सेवा की, राष्ट्रीय सेवा प्रेजेंट की। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने जाने का जो ऑर्डर था उसको अवहेलना की है। नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, वो लॉफुल अथॉरिटी का अधिकार मानने से मना कर दी था। बट इन ऑबिडियंस द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग वॉइस ऑफ कॉन्सिल, लेकिन उन्होंने जो दिल की जो लॉ थी यानी दिल की जो इच्छा थी उस लॉ को उन्होंने माना और अथॉरिटी के लॉ को नहीं माना, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कानून नहीं तोड़ा है। ही आस्क द पेनाल्टी ड्यू, और इसके लिए वो पेनाल्टी मांग रहे हैं, यानी जो उन्होंने अवहेलना की थी, वो चंपारण जाने से मना कर दी, इसकी पेनाल्टी की मांग की। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड बी प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस, तो जो मजिस्ट्रेट था उसने अनाउंस किया कि 2 घंटे के बाद, रिसेस के बाद ये इसका फैसला दिया जाएगा। एंड आस्क गांधी टू फर्निश द बेल 120 मिनट, और गांधी से कहा कि 120 मिनट का जब तक रिसेस तब तक का बेल आप फर्निश करें। गांधी रेफ्यूज, गांधी जी ने बेल देने से मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो जज था बिना बेल के ही गांधी जी को रिलीज कर दिया, आज़ाद कर दिया। व्हेन द कोर्ट कन्वेट, जब दोबारा से कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर जजमेंट फॉर सेवरल डेज, उसने बताया कि कई दिनों तक वो फैसला नहीं देगा। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और फिर मीन वाइल उसी पल जो जज था उसने गांधी जी को आज़ादी के साथ घूमने दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, बाबू मौला, मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजेश किशोर, बाबू मौलाना, मजहरुल हक और जो प्रोमिनेंट बिहार के जो लायर थे वो सभी लोग वहाँ पे आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, वो गांधी जी को सलाह दे रहे थे। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, वो क्या करेंगे, तो गांधी जी ने पूछा वो क्या करेंगे जब उन्हें सजा हो जाएगी, उन्हें जेल की सजा हो जाएगी। गांधी ने पूछा। वाई द सीनियर लायर रिप्लाइड, जब सीनियर लायर थे उन्होंने उत्तर दिया। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, वो आए हैं उनको सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले जाएंगे, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, तो कोई नहीं बचेगा जिसको वो एडवाइस करेंगे। दे वुड गो होम, वो इसलिए वो सारे वकील घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, जो बटाईदार है, किसान है, उनकी अन्याय के साथ क्या हो। गांधी जी ने पूछा। द लायर्स विड्रॉ देयर कंसल्ट, जो लायर्स जो वकील थे उन्होंने अपना कंसल्ट, अपना जो सलाह था वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपसॉट देयर कंसल्टेशन, गांधी जी का जो कंसल्टेशन उन्होंने राजेंद्र प्रसाद उन्होंने नोट किया। गांधी जी ने जो कंसल्ट कर रहे थे, जो सलाह दे रहे थे, उसको राजेंद्र प्रसाद ने नोट करना शुरू कर दिया। दे थॉट अमंग देमसेल्फ, यानी उनके बीच द गांधी वाज टोटली स्ट्रेंज, यानी कि जो बिहार के प्रोमिनेंट लायर थे उन लोगों को लगा कि गांधी जी उनके बीच सबसे अजनबी व्यक्ति थे। एंड एट ही वाज प्रिपेयर टू गो प्रिजन, और फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार थे। फॉर द सीक ऑफ द पीजेंट, किसानों के खातिर वो जेल जाने के लिए तैयार थे। यानी जो बिहार के जो प्रोमिनेंट लायर थे उनको लगा कि गांधी जी जो उनके बीच बहुत अजनबी व्यक्ति थे, फिर भी वो किसानों के खातिर जेल जाने के लिए तैयार थे। इफ़ दे on other hand being not only resident of adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home if they on other hand, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बिहार की जो लाइन है आसपास की वो जिलों के निवासी भी हैं और साथ साथ वे दावा भी करते हैं किसानों की सेवा करने का। शुड गो होम, घर जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिजास्टर, बहुत ही भयानक, बहुत ही खराब बात होगी, बहुत ही शर्मनाक बात होगी अगर वो घर चले जाएंगे, तो क्या हो, बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वो सीधे गांधी जी के पास गए। एंड टोल्ड हिम, बताए दे वेयर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, कि वो भी उनके पीछे पीछे जेल जाएंगे। सारे वकील गांधी जी के पास गए और बताया कि वह भी उनके पीछे पीछे जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज ओन, गांधी जी ने कहा जो चंपारण का जो युद्ध है, बैटल है, वो जीत लिया गया है। ही एक्सक्लेम, गांधी जी चीखकर बोले कि जो बैटल ऑफ चंपारण है उसको जीत लिया गया है। Then he took a piece of paper and divided in the group of pairs and put down order in which each pair was to quote arrest. उन्होंने कागज का टुकड़ा लिया और प्रत्येक ग्रुप को डिवाइड किया और कहा कि कब कब सारे लोगों को गिरफ्तारी देनी है, कोर्ट में अरेस्ट अपना देना है। Several days later, कई दिनों बाद, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped.
कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ जिसमें मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म किया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर किया कि जो केस है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड इन द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। पहली बार आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार जीत हुई थी। सविनय अवज्ञा की पहली बार मॉडर्न भारत में जीत हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना किसी वायलेंस के केस को जीत लिया गया था। गांधी एंड लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट फार-फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी और अन्य जो लायर्स थे, वकील थे, उन्होंने इंक्वायरी अब शुरू कर दी। पूरा इंक्वायरी शुरू कर दी। जो किसानों की जो पीड़ा थी उसकी संबंधित सारी इंक्वायरी शुरू कर दी। Deposition by about 10,000 peasants were written down and notes made their evidence। 10,000 किसानों की जो पीड़ा थी उस सबका बयान दर्ज किया गया, उनके सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। पूरा जो एरिया चंपारण एरिया तो अब इस सारे एक्टिविटीज से वो धड़क रहा था। एंड विमेन प्रोटेस्ट, और भयानक प्रोटेस्ट भी मतलब गूंज रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। द लैंडलॉर्ड के प्रति जो विरोध भी हो रहा था। सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, सारे वकील मिलकर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे, सारे किसानों का बयान ले रहे थे। पूरा एक्टिविटीज हो रहा था। इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट। जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा, द लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके सामने बुलाया गया। इन जून गांधी जी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, उन्होंने गांधी जी को बुलाया। बिफोर ही वेंट, इस जाने से पहले ही मीट, जाने से पहले गांधी जी मिले। लीडिंग एसोसिएट लीडिंग जो मुख्य वकील थे उनसे मिले। एंड अगेन लेड डिटेल प्लान, उसके बाद दोबारा से उन्होंने पूरा डिटेल प्लान बताया फॉर सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा का पूरा प्लान बताया। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वो गांधी जी वापस नहीं आते हैं। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट governor who was as a result appointed official commission to inquiry to the indigo sharecroppers। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड, गांधी जी का 4 मात्रा इंटरव्यू हुआ था लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसमें शामिल थे, हु वाज एज रिजल्ट अपॉइंट, जिसके रिजल्ट में उन्होंने अपॉइंट किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंट किया था। एन ऑफिशियल कमीशन, एक ऑफिशियल कमिश्नर अपॉइंट किया था टू इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर। इंडिगो शेयर नील की जो शेयरक्रॉपर थे, बटाईदार जो खेती थी, इससे संबंधित जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन स्थापित किया सिचुएशन जानने के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। और इस कमीशन के में, इस आयोग में लैंडलॉर्ड भी शामिल थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी शामिल थे, गांधी जी अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे किसानों के। चारों लोग मिलकर इस कमीशन में शामिल हुए पूरा मामला जानने के लिए, क्या पूरा मामला है, किसका कितना लॉस हुआ है। ठीक है। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months and then again for several short visit। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी निरंतर बिना इंटरप्ट के 7 months लगातार गांधी चंपारण में रहे। देन अगेन सेवरल शॉर्ट विजिट, उसके बाद दोबारा कभी कभी शॉर्ट विजिट के लिए भी चंपारण जाती थी। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of unliterated peasant and acceptation that it would be least few days occupied almost year of Gandhi's life। द विजिट, जो विजिट था वो किसानों के रिक्वेस्ट करने पे होता था। जो अनपढ़ जो किसान थे वो रिक्वेस्ट करते थे, उनके डिमांड पे गांधी जी अक्सर वो चंपारण विजिट करने जाते थे। और ये लगा कि कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन कम से कम साल भर का पूरा समय गांधी जी का चंपारण एपिसोड में, चंपारण की धरती पे पूरा साल भर ईयर उनका चला गया। The official inquiry assembled and crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in the principle to make the refund the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. The official inquiry assembled, तो ऑफिशियल जो इंक्वायरी जांच चली थी उसने इकट्ठा कर लिया पूरा क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, पहाड़ों जैसा साक्ष्य। जो बिग प्लांटर्स थे, जो जमींदार थे, अंग्रेज जमींदार, उनके प्रति जितना भी एविडेंस, सारी इंक्वायरी ने प्राप्त कर लिया। व्हेन दे शादी, जब उन्होंने देखा, दे एग्रीड, इस बात को
सहमत हो गए टू मेक रिफंड द पीजेंट, क्योंकि किसानों का जो पैसा है वो वापस करने के लिए वो एग्री कर गए। जो बिग प्लांटर्स से जो अंग्रेज जमींदार थे वो अंत में वो पैसा वापस, किसानों को पैसा वापस देने के लिए वो राजी हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, हमें कितना पैसा देना होगा? दे आस्क गांधी, गांधी से पूछे हमें कितना पैसा देना होगा। दे थॉट इट वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल पेमेंट, दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल द मनी, उन लोगों के लाके गांधी जी पूरा का पूरा पैसा वापस मांगे। विच दे हैड इलीगली डिसाइडफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो गैर कानूनी तरीके से धोखाधड़ी तरीके से किसानों से पैसा लिए थे, वो सारा का सारा पैसा गांधी जी मांगे। वो नहीं लगा, यानी कि जमींदारों को लगा कि पूरा का पूरा पैसा जो इलीगल तरीके से धोखाधड़ी तरीके से जो किसानों से लिए थे शेयर क्रॉपर से, वो सारा का पैसा गांधी जी मांगेंगे। ये आस्क ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% पैसा मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और इस पे वो अड़ गए। राइटर रिवरेंड जे हड्ज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज, जो राइटर है रेवरेंड जे जेड हॉडेज, जो ब्रिटिश मिशनरी थे, चंपारण के पूरे एपिसोड को वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। थिंकिंग प्रोबेबली, सोचते हुए, डैट ही वुड नॉट गिव अवे, वो नहीं लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड एक्सटेंड 50%, यानी जो 50% जो जमींदार थे, जो 50% पैसा जो जमींदार दे रहे थे, ऐसा पैसा वो गांधी जी नहीं लेंगे, ऐसा जो ब्रिटिश मिशनरी थे वो सोच रहे थे। एंड दिस अरेंजमेंट, और ये आश्चर्य हुआ, मिस्टर गांधी टूक हिम एट दिस वर्ड, गांधी जी ने इस पैसे को भी ले लिया। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह से उन्होंने डेडलॉक जो चल रही थी चंपारण सत्याग्रह, उन्होंने समाप्त कर दिया। यानी जो जमींदार जो अंग्रेज जमींदार 25% भी वापस कर रहे थे, उसको भी गांधी जी ने स्वीकार कर लिया, और इस तरह से जो चंपारण का जो डेडलॉक चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह था, उन्होंने समाप्त कर दिया। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट था एक मत से स्वीकार किया, बिना किसी रोक रुकावट के एक मत से ये कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा स्वीकार किया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी विद इट पार्ट ऑफ देयर परसेंटेज। गांधी जी ने बताया कि अमाउंट, जो पैसे जो रिटर्न का जो मामला था, वो कम इम्पॉर्टेंट है, इस सच्चाई से कि जो लैंडलॉर्ड है वो भी पैसा देने के लिए मजबूर हो गए। कम से कम ये बात तो है कि कम से कम जो जमींदार है वो पैसा देने के लिए मजबूर हो गए हैं, और साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा भी वापस करने के लिए मजबूर हो गए हैं, यानी उनकी प्रतिष्ठा भी गई और साथ साथ कम से कम पैसा वापस तो दिए हैं। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट, जहाँ तक किसानों की बात है, वर कंसर्न, जहाँ किसानों की चिंता की बात है, द प्लांटर्स हैव बिहेव एज अ लैंडलॉर्ड्स, द प्लांटर्स हैव बिहेव्ड एज द लॉर्ड ऑफ द लॉ, यानी जो प्लांटर से जमींदार थे वो कानून से ऊपर अपने आप को मानते थे। नाउ द पीजेंट साहब, किसान देख चुके थे, दैट ही हैड राइट्स, अब उनके पास भी अधिकार था, एंड डिफेंडर्स, और वो अपने अधिकार को डिफेंड कर सकते थे। ही लर्न द करेज, और वो साहस का अब सीख चुके, उनके अंदर हिम्मत आ गई थी कि वो अंग्रेजों के प्रति केस फाइल कर सकते हैं और लड़ सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजिशन, और साथ साथ गांधी जी की पोजीशन को भी जस्टिफाई करता है। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबांडन देयर स्टेट, जो ब्रिटिश प्लांटर्स से अपना जो जमीन था, जागीर था, उन्होंने छोड़ दिया। विच रिवर्ट टू पीजेंट, और जिसको किसानों को दे दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और इंडिगो की जो खेती थी, नील की खेती, वो गायब हो गई, समाप्त हो गई। जो ब्रिटिश प्लांटर से जो उनके पास जमीन था, जमींदारी थी, सब कुछ वापस दे दिए, सारे किसान आपस में बांट लिए, और जो इंडिगो का शेयर क्रॉपिंग थी वो सब कुछ समाप्त हो गया। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ द लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी जी कभी सहमत नहीं होते एक बहुत बड़ी राजनीतिक और इकोनॉमिक सॉल्यूशन की में बहुत ज़्यादा राजी नहीं होते थे, उसमें सहमत नहीं रखते थे। हिस्सा द कल्चरल सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, उन्होंने देखा कि सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था चंपारण के गांव में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और इसके प्रति कुछ करना चाहते थे, इमीडिएटली तुरंत इसके साथ कुछ करना चाहते थे। गांधी जी ने महसूस किया कि चंपारण गांव में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, कल्चरल रूप से बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है। ही अपील फॉर द टीचर, उन्होंने अध्यापकों से रिक्वेस्ट किया, इसमें महादेव देसाई, नहारी पारिख,
टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी डिसाइबल, जो कि हाल ही में गांधी जी के शिष्य ग्रुप में ज्वाइन किए थे, एंड देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियों को वॉलेंटियर फॉर देयर वर्क, उन्होंने कहा कि स्वच्छ मतलब बिना पैसे के काम करें, यहाँ पे शिक्षा लोगों को दें। इसमें महादेव देसाई भी शामिल थे, नहार परीख जो उनके जी एक और शिष्य थे, और साथ ही इनकी वाइफ थी। इन सबको उन्होंने गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे आप वॉलेंट्री आपको शिक्षा देनी है। सेवरल मोर केम फ्रॉम द बॉम्बे, बहुत सारे अन्य लोग बॉम्बे से आए, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और भारत के अन्य भागों से लोग यहाँ पे आए इस चंपारण में और फ्री में एजुकेशन देने लगे। देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, जो देवदास गांधी जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे वो भी आश्रम से आ गए, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इस तरह से मिसेस गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल वेयर ओपन इन द 6 विलेज, 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोला गया। कस्तूरबा टाट द आश्रम रूल, कस्तूरबा ने जो गांधी जी की पत्नी थी उन्होंने आश्रम के सारे रूल्स को बतलाया। पर्सनल क्लीननेस, जो व्यक्तिगत कैसे सफाई करनी है, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कैसे पूरे समुदाय में कैसे साफ सफाई करनी है, सब कुछ के बारे में जो कस्तूरबा गांधी थी उन्होंने गांव में लोगों को बताया। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, तो चंपारण में जो हेल्थ कंडीशन बहुत ही खराब था। गांधी गाट और डॉक्टर टू वॉलेंटियर, तो वॉलेंटरी स्वच्छता से काम करने के लिए बिना पैसे काम करने गांधी जी ने एक वॉलेंटरी एक डॉक्टर को लाया। ही सर्विस फॉर 6 मंथ्स, उसकी जो सर्विस 6 महीने की थी। 3 मेडिसिन वेयर अवेलेबल, 3 मेडिसिन वहाँ पे था, कास्टर ऑयल, क्यूनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु सो कोटेड लंग, कोई कोटेड टंग दिखाता था, वाज गिवन डोज ऑफ कास्टर ऑयल, उसको कास्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद द मलेरिया फीवर, और जिसको मलेरिया फीवर होता था, रिसीव क्यूनेन प्लस कास्टर ऑयल, उसे कास्टर ऑयल क्यूनेन दिया जाता है। एनीबडी विद द स्किन इरप्शन, और जिसको स्किन में इरप्शन, स्किन में जलन होता था, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, उसे ऑइंटमेंट और कास्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस दैट फिल्थ स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, गांधी जी ने महिलाओं के गंदे कपड़े को देखा। गांधी नोटिस फिल्थ स्टेट, बहुत खराब कंडीशन को देखा, महिलाओं के कपड़ों की खराब कंडीशन को देखा। ही आस्क कस्तूरबा, उन्होंने कस्तूरबा से कहा टू टाक देम, उनसे बातें करें। एंड वन वोमेन टू कस्तूरबा इनटू हर बट सैड, यानी एक महिला ने कस्तूरबा को अपने पास ले गई और कहा, अपने हार्ट में ले गई, अपने झोपड़े में ले गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स, देखो यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, आर कबर्ड, यहाँ पे कोई अलमीरा नहीं है, फॉर क्लॉथ के लिए कोई यहाँ पे कोई अलमीरा कोई बॉक्स नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी जो मैं पहनी वही मेरे पास सब कुछ है, और यही ये यानी कि सब मिला जाए कि जो बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, जब काफ़ी लंबे समय गांधी जी चंपारण में ठहरे रहे, गांधी कीप लॉन्ग डिस्टेंस वॉच द आश्रम, काफ़ी यहाँ यहीं दूर से ही गांधी जी अपने आश्रम को देखते रहे, वॉच करते रहे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन, और लगातार इंस्ट्रक्शन निर्देश भेजते थे, बाय मेल एंड आस्क देम फाइनेंशियल अकाउंट्स, साथ साथ मेल के द्वारा फाइनेंशियल अकाउंट में जो आर्थिक कंडीशन थी उसके बारे में जानकारी लेते थे। वंस ही रोट, एक बार उन्होंने लिखा रेजिडेंट रहने वालों से, डैट इट इज़ टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन, यानी ओल्ड लैट्रिन जो गड्ढा है जो खाए उसको ढकने का समय आ गया है, एंड डिग न्यू वंस, और नए गड्ढा खोदने का समय आ गया। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, क्योंकि पुराना जो लैट्रिन का जो गड्ढा होगा वो स्मेल करने लगा, अब समय है उसको ख़त्म करना है और नए गड्ढे को, नए खाई को खोदना है। द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, जो चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, गांधी जी ने कहा, गांधी ने एक्सप्लेन किया, वाज वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये बहुत ऑर्डिनरी चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट माई ओन कंट्री, मैंने घोषणा किया कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, मेरे देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज द एक्ट ऑफ डिफाइन, लेकिन चंपारण का जो एपिसोड था वो अवहेलना से, डिफाइन से स्टार्ट नहीं हुआ। इट ग्रीव आउट एन अटेम्प्ट, ये प्रयास करते हुए बड़ा हुआ। एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजन, लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजन, जो बहुत बड़ी संख्या में जो संकट में जो किसान थे उनकी सहायता करते हुए, उनके सहायता के प्रयास से ये डिफाइन शुरू हुआ। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी का टिपिकल पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवेंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस, यानी गांधी जी को जो राजनीति थी
और डे टू डे लाइफ से संबंधित समस्याओं से जुड़ी हुई थी, इंटरविंड थी, उसमें गुथी हुई थी। ही वॉज नॉट लॉयल टू एन ऑब्स्ट्रक्शन, किसी आइडिया के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं थी। इट वॉज लॉयल टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे। गांधी जी किसी आइडिया, किसी पर्टिकुलर आइडिया के प्रति बहुत ज़्यादा वो लॉयल नहीं थी, बल्कि वो इसके प्रति लॉयल थे, वो ह्यूमन बींग के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल थे। इन एवरीथिंग गांधी डीड, जो कुछ गांधी जी ने कहा, मोर एवर ही ट्राइड टू मोल्ड न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। इन एवरीथिंग, हर चीज़ में गांधी जी ने प्रयास किया। ही ट्राइड टू मोल्ड न्यू फ्री इंडिया, वो गांधी जी ने भारत को नए गांधी ट्राइड टू मोल्ड, गांधी जी ने मोड़ने का प्रयास किया न्यू फ्री इंडिया को, आज़ाद भारत को नए तरीके से मोड़ने का प्रयास किया। हु वुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो कि आज़ाद होकर खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरह भारत पूरी तरह से आज़ाद हो। यानी गांधी ने उस तरह प्रयास किया, गांधी जी ने उस तरह से प्रयास किया कि जो भारत आज़ाद हो तो अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हो सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जो चंपारण एक्शन की शुरुआत में चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज एंड इंग्लिश पैसिफिक, जो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज जो थे इंग्लिश पैसिफिक शांतिवादी थे, हु हैड बिकम डिवोटेड फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, जो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त बन गए थे, केम टू बाइड गांधी जी फेयरवेल, गांधी से विदा लेने के लिए आए, बिफोर गोइंग ऑन टूर टू ड्यूटी टू ऑफ आइलैंड फिजी, जब बिफोर गोइंग टू टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड, जब फिजी आइलैंड जाने लगे तो वो गांधी जी से मिलने के लिए आए। गांधी जी लायर फ्रेंड्स स्टार्ट दैट, गांधी जी के जो लायर फ्रेंड्स उन्होंने सोचा इट वुड बी गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार रहेगा फॉर एंड्रयूज टू स्टे चंपारण, की जो एंड्रयूज है वो चंपारण में रुके, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करें। एंड्रयू वॉज विलिंग टू, गांधी जी एग्री, एंड्रयूज वॉज विलिंग, एंड्रयू जो तो इच्छुक थे गांधी जी एग्री कर जाए, बट गांधी जी वॉज विमेंटली अपोज, गांधी ने खुलकर इसका विरोध किया। ही सेड यू थिंक डैट, आपको लगता है, इन दिस अनइक्वल फाइट, जो अनइक्वल असामान्य फाइट है, वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश ऑन आवर साइड, कि ये सहायक होगा कि अगर हमें एक अंग्रेज को अपने साइड कर ले। जो अनइक्वल फाइट हो रही है, जो हमारे और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच जो अनइक्वल फाइट हो रही थी, ये अच्छा नहीं होगा किसी अंग्रेज को अपने साइड लेकर उनसे लड़े। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये दिखाता है कि आपके दिल के अंदर, आपके दिल कितना कमज़ोर है। द काज इज जस्ट यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, मुख्य कारण है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने आप पे रिलाई करना है। टू विन द बैटल, जीत जीतने के लिए अपने आप पे भरोसा करना है। यू शुड नॉट सीक प्रॉप इन अ मिस्टर एंड्रयूज, आपको मिस्टर यू की सहायता की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो इंग्लिश मैन है। ही हैड रीड द माइंड्स ऑफ करेक्टली, उन्होंने अच्छी तरह से माइंड को पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, उन्होंने अच्छी तरह से हमारी माइंड को पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे टाट अस लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी ने इस तरह से हमें सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर का हमें पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प शेयर क्रैपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, और भारतीय स्वतंत्रता और किसानों की सहायता, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल।